हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शुरू एकेडमी में। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो नंबर सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका कि ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आपने उसको अगर पहले नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखें, फिर आप यहाँ पर आएँ तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। p/q के फॉर्म में हम जिन नंबर्स को लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, मगर कब? उसके दो क्राइटेरियाज होते हैं। पहला क्राइटेरिया ये कि q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि p और q जो है वो कैसे होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। अगर ये दो क्राइटेरियाज फॉलो होते हैं देन हम कहते हैं कि हमारा जो रैशनल नंबर है, हमारा जो फ्रैक्शन हमें गिवन है वो कैसा है? रैशनल नंबर है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं और उससे समझते हैं कि क्या होता है। ये जो मैंने हेडिंग दिया है उसका मतलब देखिए, अगर मैंने कोई एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल 16/4, ठीक है, तो ये किसके बराबर हुआ? ये किसके बराबर है? 16/4 4/1 के बराबर है। और इसके बराबर मैं कुछ ले लेती हूँ 8/2। ये सारे बराबर हैं एक दूसरे के। ठीक है, आप सबको डिवाइड करके देखिए 4/1 आएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये वाला जो बीच वाला है वो रैशनल नंबर तो है ना? q बराबर 0 भी नहीं है और दोनों को प्राइम भी है, तो ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो ऐसे रैशनल नंबर जिसका अपन ने डेफिनेशन पढ़ के आए हैं अपन, तो वो रैशनल नंबर को हम कहते हैं कि वो रैशनल नंबर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो ये जो रैशनल नंबर है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, मतलब q बराबर 0 भी नहीं है और को प्राइम है दोनों। देन द गिवन फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट है, ये दोनों इक्विवेलेंट है ना, दोनों 4/1 आ रहे हैं। बस ये रैशनल नंबर क्यों नहीं हुए? रैशनल नंबर सिर्फ इस वजह से नहीं हुए क्योंकि p और q यहाँ पर को प्राइम नहीं है ना। p/q को प्राइम नहीं है क्योंकि ये 8 और 2 में देखो 1 के अलावा 2, 4 ये सारे इसके कॉमन फैक्टर्स हैं, तो 1 के अलावा भी है तो को प्राइम नहीं हुए। सेम इधर भी आप देखोगे तो मिलेगा। तो ये दोनों को प्राइम नहीं होने की वजह से रैशनल नंबर नहीं हुए। तो ये एक क्राइटेरिया तो रैशनल नंबर का फॉलो कर रहा है, कौन सा? q बराबर नॉट q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 वाला क्राइटेरिया। तो हमने इसको एग्जैक्ट रैशनल नंबर ना कह के इसको थोड़ा सा कुछ नाम दे दिया। वो क्या है कि रैशनल नंबर इन इट्स इक्विवेलेंट फॉर्म। रैशनल नंबर इन इट्स इक्विवेलेंट फॉर्म मतलब कि ये रैशनल नंबर हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसके बराबर जितने भी रैशनल नंबर होंगे, जितने भी होंगे जो को प्राइम नहीं होंगे आपस में मगर उसके बराबर तो आ रहे हैं हमारे गिवन रैशनल नंबर के, तो हम उनको कहते हैं कि रैशनल नंबर जो है वो अपने इक्विवेलेंट फॉर्म में है। तो ये दोनों जो है इसके इक्विवेलेंट फॉर्म है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं आप वो देखिए। देखिए ऐसे आते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 5/3। ठीक है, तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म दे देंगे और आपको बोलेंगे इक्विवेलेंट निकालने के लिए, या फिर आपको एक इक्विवेलेंट दे देंगे और उसको बोलेंगे सिंपलेस्ट निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 5/3 दिया अपन को, इसका क्या निकालना है? इक्विवेलेंट फॉर्म निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख दो। ठीक है, उसके बाद इक्विवेलेंट फॉर्म निकालने के लिए आपको बस इतना सा करना है कि आपको सेम नंबर से ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से इनटू करना है। ठीक है, 1 के अलावा किसी भी नंबर से आपको इनटू करना है। 1 के अलावा किसी भी नंबर से आपको इनटू करना है। 1 क्यों नहीं करना? क्योंकि वो तो 5/3 इंटू ये 5/3 क्या है? 5 × 1 / 3 × 1। ये तो ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हमें 2 से चालू करना है। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि 2 से चालू करना है, मतलब 2 से अपन चालू कर सकते हैं, अपन किसी भी नंबर को इनटू और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम मान लो 2 ही लेके चल रहे हैं। ये मैंने किया इनटू 2 से। ठीक है, ये क्या आएगा? 10/6।
अब आप इसको डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, 5/3 आएगा। अब ये 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 2 5 जा, ये आ गया। तो ये है, तो ये अपन ने 1 निकाला। आप इसका अलावा भी किसी भी नंबर से निकाल सकते हैं। अब 3 से करो, 3 से करो, कितना आएगा, 15/9 आ जाएगा। आप इससे भी कर सकते हैं। तो आपने ये मैंने 1 निकाला, मैंने दूसरा निकाला था जो 2 से करा था वो, तो मैं एक बार आपको अच्छे से लिख के दिखा देती हूँ। अपन को 3 चाहिए ना, तो अपन ऐसे लिखेंगे 5 × 2 3 × 2, ठीक है। फिर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 × 3 3 × 3, फिर मेरे को मन किया 5 × 4 3 × 4, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 10/6। ये किसके बराबर है, 15/9, और ये किसके बराबर है, 20/12। तो ये 5/3 के बराबर है। तो ये इसके अपन को 3 इक्विवेलेंट फॉर्म्स चाहिए थे, ये अपन ने निकाल लिया, ठीक है। ये 3 निकाला है। आप कितने भी निकाल सकते हो, जितना देर, ऐसा नहीं कि आपको 2 से ही चालू करना, 5 7 9 10 जिससे करना है आप कर सकते हो। बस आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो आप ऊपर जिससे इंटू करते हैं आपको नीचे भी करना है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, तो आपको जितने हैं आपके उतने निकल जाएंगे, ठीक है। तो आप, आई होप आपको क्लियर होगी ये चीज़, ठीक है। चलो अब अपन लोग आगे देखते हैं। ये आप लोग के लिए मैंने होमवर्क है, ये आप लोग का होमवर्क है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या है इसका आंसर, ठीक है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या है इसका आंसर। तो आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आप लोग PDF में देख लेना हमारे टेलीग्राम चैनल में, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो ये आपको इसको मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। चलिए अब अपन इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, एवरी रैशनल नंबर हैज आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है लेक्चर 1 में, तो मुझे लगता है कि मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा देखो, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज़ अ रैशनल नंबर। अपन ने पढ़ा था कि रैशनल नंबर के 2 एक्सपेंशंस होते हैं, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, इस तरीके के होते हैं। तो हर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है, ठीक है, जिस टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसका भी होता है वो सारे ही रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पर 11/5 करेंगे तो आपका 2.5 आएगा, ये आपका डिवीजन यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो ये जो 11/5 है वो कैसा है, रैशनल नंबर है, ठीक है। ऐसे ही आप अगर कुछ और देखेंगे जैसे कि 1/5, ठीक है। आप 1/5 देखिए तो आपका आ जाएगा 0.2, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ ये बोलेंगे कि आप 0.2 है करेक्ट आंसर, तो क्या इसका फ्रैक्शन रैशनल नंबर है, तो आपको आंख बंद करके बोल देना है हाँ। तो जिसका भी अगर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया है या फिर आपको रिकरिंग डेसिमल दिया है और आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि आपका जो इससे जो भी फ्रैक्शन बनेगा वो क्या रैशनल नंबर होगा, तो आपको बोलना है हाँ होगा, ठीक है। तो ये है इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एवरी रिकरिंग डेसिमल इज अ रैशनल नंबर। अगेन वही बात कि जिसका भी रिकरिंग डेसिमल जिसका भी होगा, ठीक है, जिसमें रिपीट हो रही हैं चीज़ें, वो सारे जो फ्रैक्शंस होंगे वो रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो अपन ने पहले क्लास में पढ़ा था कि रैशनल नंबर के ये दोनों चीज़ें होते हैं। अब अपन ने उल्टी तरफ से पढ़ा है, मतलब रिकरिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग अगर डेसिमल है तो वो रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क का, तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चों को टेलीग्राम चैनल का मैं बता देती हूँ, आप लोग को काफ़ी को डाउट रहता है। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इसका नाम है शुरू एकेडमी ऑफिशियल। आप टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर हमको हमारा ये है कि हम यहाँ पर पूरे PDF भी देते हैं। मैं आपको जो अभी पढ़ा रही हूँ ना, अभी आप यहाँ पर पढ़ना, समझने की कोशिश करना। नोट्स बनाने के लिए आपको एग्जैक्ट सब चीज़ें जो है वो आपको PDF में या टेलीग्राम चैनल में मिलेगा,
ठीक है, हम लोग वहाँ पर डालते हैं तो अब सारे वहाँ पर अपडेट्स सब चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर। अभी आपका साइंस भी चल रहा है, वहाँ पर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं सर, तो वहाँ पर उसके भी सारे पीडीएफ्स हैं और सब चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। और कोई वीडियो जब डलता है तो हम वहाँ पर भी उसको शेयर करते हैं, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और अगर आपको हमसे बात करना है, हमसे कुछ क्वेरी है, कुछ भी अगर बात करना है, और अगर आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में तब कर ही सकते हैं, बट अगर आपको नहीं करना है तब अब ये चैट ग्रुप है, जैसे आप इसमें जाएंगे चैनल में हमारे, तो यहाँ पर एक ज्वाइन और यहाँ पर एक डिस्कस का ऑप्शन भी आएगा, तो ज्वाइन तो पहले दबा लेना, तो आप चैनल में से जुड़ जाएंगे। उसके बाद डिस्कस भी जब आप दबाएंगे तो चैट ग्रुप में आप पहुँच जाएंगे। शुरू एकेडमी फॉर यू नाम से ग्रुप है, वहाँ पर आप सभी लोग आपस में भी बात कर सकते हैं और हमसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ पर अगर मैसेज कुछ करेंगे तो हम उसको वहाँ पर भी हम आप लोग को रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट है, ऐसा दिखता है शुरू एकेडमी ऑफिशियल, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अपन इर्रेशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है, सम ऑफ टू इर्रेशनल्स नीड नॉट बी इर्रेशनल, मतलब दो इर्रेशनल्स को अगर हमने ऐड किया तो ज़रूरी नहीं हमको वो इर्रेशनल ही मिले, हो सकता है हमको वो रैशनल भी मिल जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि भैया ऐसा क्यों। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया हाँ 2 + √3 + 1 - √3, ठीक है। 2 + √3 + 1 - √3 मैंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 + √3, ठीक है, ब्रैकेट में खोल रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये प्लस माइनस माइनस ये √3। अब क्या होगा, ये √3 और √3 कटेगा, ये √3 और √3 कट जाएगा, √3 और √3 कट जाएगा ना, तो आपका आंसर क्या बचा, 2 + 1 = 3। दिस इज द आंसर। और 3 कैसा है, 3 रैशनल है कि इर्रेशनल है, 3 इज अ रैशनल नंबर, 3 इज अ रैशनल नंबर। तो हमने क्या किया था, हमने तो 2 + √3 और 1 - √3 यानी इर्रेशनल नंबर्स को हमने ऐड किया, बट हमारा आंसर क्या मिला, रैशनल, ठीक है। ऐसा मतलब रैशनल हमेशा हर केस में नहीं है, इर्रेशनल भी आपको मिलेगा। जैसे अगर आप करोगे √3 + √5 तो इसका आंसर तो यही रहेगा, √3 + √5, तो ये तो इर्रेशनल ही हुआ। या फिर आप दूसरे एक और एग्जाम्पल देख लो, मैं इसमें √3 लिख देती हूँ, तो ये क्या बनेगा, 2√3 है ना, √3 + √3 = 2√3। तो ये इर्रेशनल था, ये इर्रेशनल था, हमारा आंसर भी कैसा आया, इर्रेशनल। तो अगर हम दो इर्रेशनल्स का सम करते हैं तो वो रैशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी हो गई। हम आगे का देखते हैं। अब पहली प्रॉपर्टी हो गई, दूसरा देखते हैं। डिफरेंस ऑफ टू इर्रेशनल्स नीड नॉट बी इर्रेशनल। अब हम डिफरेंस देखेंगे, सम का भी वही केस था, डिफरेंस का भी वही है कि दो इर्रेशनल्स का डिफरेंस रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिया, अपन ने पढ़ा था पाई इर्रेशनल होता है ना, तो अपन यहाँ पर इस बार पाई लेके चलेंगे, 2 + पाई -3 + पाई, ठीक है। मैंने ये लेके चला तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2 + पाई -3 - पाई, है ना। ब्रैकेट खोलना तो आप सभी को आता ही होगा, है ना। अगर वो भी नहीं आता किसी को तो आप वो भी बेझिझक मुझे बता सकते हैं, मैं उसका भी आप लोगों को समझा दूंगी, ठीक है। उन लोग के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। आपको कोई भी एक स्टेप है, देखो ऐसा है ना कि मैं यहाँ पर चीज़ें पढ़ा रही हूँ 9th के लेवल की, मैं थोड़ा बेसिक से शुरुआत और कर लेती हूँ, बट अगर किसी को ब्रैकेट भी सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में बताना है, वहाँ बताइए, टेलीग्राम चैनल में बताना, आप टेलीग्राम चैनल में बताइए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको पर्सनली बताना है, आपको अगर शर्म आ रही, कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको रहता है थोड़ा, तो आप वो भी मुझे टेलीग्राम में बता सकते हैं कि मैम मुझे आपसे पर्सनली डाउट कुछ पूछना है, तो वहाँ भी मैं आपको बता दूंगी आपको क्या करना है आगे, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का,
इसका अगर आप करेंगे तो ये पाई और पाई कट जाएगा और 2 - 3 बचेगा और उसका आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, -1 आ जाएगा। तो ये हो गया। तो ये आपका कैसा आया है, रैशनल आया है, ये रैशनल नंबर है ना। तो ये रैशनल नंबर मतलब अपन ने डिफरेंस लिया दो इरैशनल्स का और आपका आंसर क्या आया, रैशनल। आपका आंसर क्या आया, रैशनल। ऐसे अगर आप लोग इरैशनल का माइनस डिफरेंस लेंगे तो वो इरैशनल भी आ सकता है, जैसे मैंने आपको सम में बताया था। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं अपन ने थर्ड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू इरैशनल्स नीड नॉट बी इरैशनल। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे √3 × √3। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, √3 × √3 क्या आ जाएगा आपका 3। ये आप लोगों को मालूम है ना, √3 × √3 बराबर 3। ओके, समझ में आ गया। अगर आप लोग को ये मैं फिर बता रही हूँ, जिसको भी ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन ये सारी चीज़ें भी नहीं आती ना, वो मुझे बता सकता है। ठीक है, अगर रूट के अंदर सेम चीज़ें होती है, जैसे 3 है यहाँ पर, तो √3 × √3 हो जाएगा 3। रूट और रूट अगर इवन पावर्स में है, जैसे √3 × √3 और यहाँ पर एक और × √3 होता, तो वो क्या हो जाता, √3 × पहले √3 और पहला √3 3 और ये √3 एज इट इज हो जाता। ठीक है, तो इवन पावर्स में, इवन नंबर्स में अगर रूट है और अंदर सेम नंबर है तो क्या हो जाता है, वो रूट हट जाता है, रूट हट जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपन का इरैशनल का जो प्रोडक्ट है वो अपना कैसा आ गया, रैशनल। ठीक है, तो अपन ने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया। ठीक है, ऐसे आपका इरैशनल भी आ सकता है, जैसे आपने √3 × √5 किया। ठीक है, अब इसके अंदर तो अलग आ गया, तो ये हो जाएगा आपका √15। तो ये आपने इरैशनल लिया, प्रोडक्ट भी इरैशनल आया। ठीक है, चलो, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है और मुझे अपनी टीचिंग स्टाइल जो है वो बदलने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप वो भी बता सकते हैं, तो अपने टीचिंग वे में थोड़ा सा चेंजेस करूँगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी, फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इरैशनल नंबर्स सैटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये 3 लॉज क्या है, सबसे पहले तो वो समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है वो देखते हैं। कम्यूटेटिव लॉ को अगर मैं जनरलाइज करूँ तो वो होता है, एडिशन के लिए सबसे पहले a + b = b + a, a + b = b + a, ये एडिशन के लिए है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए है a × b = b × a। ये सिर्फ मैं 2 का ले रही हूँ, आप कितने भी नंबर्स का ले सकते हैं। ठीक है, a + b + c + d + e + f कितना भी ले सकते हैं, मैं 2 का बता रही हूँ। a + b = b + a, a × b = b × a। ये है अपना कम्यूटेटिव लॉ। एग्जाम्पल देखिए, एडिशन का एग्जाम्पल देखिए, 4 + 5 कितना होता है, 9 होता है। और 5 + 4 कितना होता है, 9 होता है ना। तो क्या अगर मैं 4 को पहले रखूँ तो कोई आंसर में फ़र्क आ रहा है, या फिर मैं 5 को पहले रखूँ तो क्या आंसर में कोई फ़र्क आ रहा है, नहीं आ रहा है। सो दिस इज़ कम्यूटेटिव लॉ। आप पोजीशन चेंज कुछ भी कर लो आपकी मर्ज़ी से, एडिशन और इसमें मल्टीप्लिकेशन में ही ये लगता है। ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो ये अंतर नहीं पड़ता। तो ये हो गया अपना एडिशन का एग्जाम्पल। अगर मुझे इंटू का करना है तो मैं देखूंगी 2 × 3 = 6 आ रहा है, 3 × 2 कर लूँगी मैं तो भी मेरा क्या आ रहा है, आंसर 6। ठीक है, तो मैं ऑर्डर कुछ भी कर लूँ, आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो दिस इज कम्यूटेटिव लॉ, दिस इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव लॉ। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, a + b = b + a, a × b = b × a, दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, दैट इज एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, इसको मैं जनरलाइज कर देती हूँ, a + b + c =
ए प्लस बी प्लस सी, ये एडिशन के लिए है। इंटू के लिए ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी। मैंने ब्रैकेट्स का पोजीशन चेंज कर दिया है। क्या कोई आंसर में अंतर आएगा? क्या कोई आंसर में अंतर आएगा? एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एडिशन का। 2 प्लस 1 प्लस 3 बराबर 2 प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करके आंसर लिख रही हूँ। क्या आ जाएगा? 2 को मैंने एज इट इज रखा, पहले मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई ऐड करूँगी ब्रैकेट के अंदर का। क्या आ जाएगा? 1 प्लस 3 इज़ 4, 1 प्लस 3 इज़ 4, 4 प्लस 2 इज़ 6। मेरा आंसर क्या आ रहा है यहाँ? इसका 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। अब मैं इसका करती हूँ। 2 प्लस 1 कितना होता है? 3, 3 प्लस 3 करूँगी तो मेरा कितना आएगा? 6। तो क्या मेरे आंसर में कोई फ़र्क पड़ा? क्या कोई मेरे आंसर में फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो आपका ब्रैकेट का पोजीशन आप कहीं पर भी रख सकते हैं, कोई अंतर आपका आंसर में नहीं पड़ता है। सो दिस इज एसोसिएटिव लॉ। अब आप लोग बोलोगे कि कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ में क्या अंतर है? एसोसिएटिव लॉ में 2 एलिमेंट्स नहीं, 2 से ज़्यादा यानी 3 एलिमेंट्स एटलीस्ट होने चाहिए एसोसिएटिव लॉ प्रूव करने के लिए। एसोसिएटिव लॉ जो है वो कम से कम 3 एलिमेंट्स चाहिए रहता है और उसका ब्रैकेट से रहता है। एसोसिएटिव लॉ में आपको ब्रैकेट भी लगाना ज़रूरी है और आपको मिनिमम 3 एलिमेंट्स चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ में आप ब्रैकेट लगाओ नहीं लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता और वो 2 एलिमेंट्स में भी सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों है इसका अंतर। ठीक है, ऐसे आप मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे 2 इंटू 1 अगर मैंने यहाँ पर रखा, अगर मैं यहाँ पर इंटू कर दूँ, 2 इंटू 1 अगर मैं करूँ तो वो 2 आएगा और मैं यहाँ अगर 3 कर दूँ तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 इज 6, उसका भी आंसर यही आएगा। और यहाँ पर अगर मैंने 2 रखा और यहाँ पर मैंने अगर क्या था यहाँ पर 1 इंटू 3, तो 1 इंटू 3 विल बी 3, 3 इंटू 2 बराबर 6। तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो भी आपका सेम आंसर आएगा, एडिशन में आप एसोसिएटिव लगाएंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो दिस इज एसोसिएटिव लॉ, दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव लॉ। अब दूसरा देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है वो होता है कि ये आपका मिक्स में चलता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का मिक्स में चलेगा। जैसे a प्लस बी इंटू सी। डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव में डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? बांटना। ठीक है, बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब इक्वली बंटना। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने ये लिखा है। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी तो ये क्या होगा? a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, ये इसके पास गया, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ b में। अब a जो है वो c के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कितना हो जाएगा? a प्लस बी हुआ। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गलती हो गई थी। मैं एक बार आपको अच्छे से बता देती हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये देखिए, सबसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ेंगे वो ऐसा है कि a इंटू बी प्लस सी अगर होता है तो a बटता है b में भी और c में भी। किस तरीके से? a इंटू बी होता है। ठीक है, ये जो साइन लगा हुआ है वो यहाँ पर लगाना है। ठीक है, फिर ये जो साइन लगा है वो यहाँ पर लगाना है, यानी प्लस a इंटू सी, a इंटू सी, a प्लस बी प्लस a इंटू बी प्लस सी बराबर a इंटू बी ब्रैकेट में प्लस a इंटू सी। दिस इज व्हाट? दिस इज व्हाट? दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इक्वली बंटना। ठीक है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल अगर मैंने लिया 2 इंटू 3 प्लस 1। ठीक है, अगर मैं इसको एज इट इज इंटू अभी करके देखती हूँ, 3 प्लस 1 पहले मैं करूँगी 4, ब्रैकेट के अंदर का चीज़ें पहले सॉल्व करती है, बॉडमास रूल आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, 3 प्लस 1 क्या होता है? 4, 4 इंटू 2 मैं करूँगी तो इसका मेरा आंसर आ रहा है 8। ये मेरा नॉर्मल मैंने करके देखा। अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करके देखूँगी, ये क्या हो जाएगा आपका? 2 इंटू 3 हो जाएगा।
प्लस 2 इंटू 1, ये है ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 2 पहले 3 के साथ बटा, ये रहा 2 फिर 1 के साथ बटा, ये रहा एज इट इज़, प्लस साइन बीच में आ गया। ठीक है, अब आप देखो ये 2 इंटू 3 कितना होता है 6 प्लस 2 इंटू 1 इज 2, आंसर विल बी 8, आंसर विल बी 8। तो क्या आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया तब कोई आंसर में फ़र्क पड़ा, और क्या आप एज इट इज़ करे तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा आंसर में फ़र्क कोई। तो दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आप ये भी याद रखना, जो मैंने आपको जनरल फॉर्म बताया है, ठीक है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा टेलीग्राम में, ठीक है। मैं वहाँ पर भी ये पूरे एज इट इज़ डाल दूँगी, तो वहाँ से आप लोग कॉपी करके अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक है। और देखिए अब कई लोग ऐसे होंगे जो भी साथ साथ में वीडियोस बना रहे होंगे, तो मैं आप उन लोग को ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप साथ साथ में वीडियोस मत बनाओ, ठीक है। आप पूरा वीडियो पहले देखो, उसके बाद टेलीग्राम से जाके पीडीएफ देखकर वहाँ से बनाना। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं ना, तो मैं तो एक ऑर्डर में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। हो सकता है कि जो मैं आगे वीडियो में कुछ पढ़ाऊँ वो आप एक ही जगह नोट डाउन सारी इर्रेशनल की सारी चीज़ें एक ही जगह लिखना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि मैं तो अलग अलग करके पढ़ा रही हूँ, सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ। बट आपको अगर हो सकता है कि खुद के नोट्स बनाने चाहिए, जैसे आप लोग को मैम पढ़ा रही है, स्कूल में भी पढ़ा रही है, तो आप वो पढ़ो, उसके बाद आप खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है। आप वो पूरा पढ़ के आपको पता चल जाता है, एक आइडिया लग जाता है कि इर्रेशनल नंबर का कहाँ कहाँ अपन ने पढ़ा था, तो वो सारी चीज़ें एक जगह लिख दो, तो आपको वो बहुत आसानी रहता है। एक साथ अगर आप इर्रेशनल नंबर्स हेडिंग ढूंढोगे तो आपको सारी प्रॉपर्टीज़ जितनी भी मैम ने अलग अलग क्लास में बताई थी वो सारी समझ में आ जाएगी। तो आप लोग ऐसा करना, ठीक है। ये मैं आप लोग को वे बता रही हूँ कि कैसे अच्छे से मार्क्स स्कोर करना है, तो आपके ऑटोमेटिकली अच्छे से मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग साथ साथ में नोट्स ना बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग के ये हमने तीनों लॉस कर लिए, ठीक है, तीनों लॉस कर लिए हमने, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम इर्रेशनल नंबर्स में हमारे जो, अगर आप अब लोग ये देखोगे कि आप एग्जाम्पल्स लेना, इर्रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स लेना और ये तीनों प्रॉपर्टी उसमें लगा के देखना, और देखना कि आपका ये इर्रेशनल नंबर्स तीनों सेटिस्फाई करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी रैशनल नंबर्स का बताया था, अब ऐसे इर्रेशनल नंबर्स का आपको पता है ना इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो तो मैंने आप लोग को बता दिया। अब आप लोग खुद ये एग्जाम्पल देखना, ठीक है। आप अगर नहीं समझ में आते तो मुझे बताना, बट आप लोग को आ जाएगा, आई एम 100% श्योर, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हम इर्रेशनल्स का अपने प्रोडक्ट तक पढ़ लिया था, अब हम डिवीजन देखेंगे कि डिवीजन ऑफ टू इर्रेशनल्स नीड नॉट बी इर्रेशनल। ये एग्जाम्पल लिखा है मैंने 6√5/√5, ठीक है, 6√5/√5। तो ये क्या हो जाएगा, √5 क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या आ जाएगा 6, एंड 6√5 कैसा था, इर्रेशनल था, डिवाइडेड बाय √5 कैसा था, इर्रेशनल था। आंसर हमारा क्या आया 6 विच इज़ रैशनल, 6 विच इज़ रैशनल। तो हमने दो इर्रेशनल का डिवीजन किया, बट हमारा आंसर कैसा आया, इर्रेशनल। ऐसे हम इर्रेशनल आया, और इर्रेशनल भी आ सकता है कैसे, √3/2√5 कर लो, क्या आ रहा है ये फर्दर डिवाइड होगा, नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम मान लो 6 लगा लो, तब ये आंसर क्या आ जाएगा आपका 3√3/√5। ये इर्रेशनल ही है ना, मैंने दो इर्रेशनल को डिवाइड किया और मेरा आंसर कैसा है, इर्रेशनल। तो इर्रेशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है, ठीक है। इर्रेशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, तो ये आप लोग प्रॉपर्टीज समझना, फिर धड़ाधड़ आंसर देना क्वेश्चंस के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब 5th प्रॉपर्टी देखिए, रैशनल प्लस रैशनल बराबर इर्रेशनल। मतलब एक इर्रेशनल और रैशनल का सम अगर हम करें तो वो हमेशा, ये सारे जो मैंने चारों प्रॉपर्टीज लिखी है ये ऑलवेज का केस है। यहाँ तक अपन का क्या था, या इर्रेशनल भी हो सकता है रैशनल भी, बट ये जो 5th प्रॉपर्टी है वो ऑलवेज वाली है। ऑलवेज, ये जो भी आपने मैंने इक्वल टू में लिखा है ना, ये ऑलवेज यही रिजल्ट आएगा। पहले का देखते हैं, रैशनल प्लस इर्रेशनल बराबर इर्रेशनल। उसका देखते हैं, आपने रैशनल नंबर लिया 2, इर्रेशनल नंबर लिया √3,
तो ये कैसा आएगा इसका सम, इसका आंसर क्या आएगा, यही आएगा 2 + √3, यही आएगा ना। तो ये कैसा है, इर्रेशनल ही है ना। आपने रैशनल का सम किया, इर्रेशनल का सम किया, तो कैसा आया आपका आंसर, इर्रेशनल आया, इर्रेशनल आया। ऐसे आप लोग मुझे इसका बताइए 3 + √9, इसका आंसर सोचिए क्या आएगा, इर्रेशनल आएगा कि रैशनल आएगा, इर्रेशनल आएगा कि रैशनल आएगा। अब आप लोग बोल रहे होंगे वहाँ पर बैठ कर ये देखते हुए कि मैम इर्रेशनल आएगा, मैम इर्रेशनल आएगा। आपने तो बता दिया कि रैशनल + इर्रेशनल बराबर इर्रेशनल, तो आंसर इसका इर्रेशनल आएगा। पर जिसको थोड़ा बहुत भी स्क्वायर का नॉलेज है वो बोलेगा नो मैम ये तो रैशनल है। अब हमें देखना है कि कैसे रैशनल है। आप लोग को मालूम होगा √9, जिसको नहीं मालूम है वो देख लो। √9 बराबर 3 होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो √9 कितना होता है 3। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 3 + 3, ये √9 इज 3, इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। तो ये इर्रेशनल तो था, मैंने इसको रैशनल में कन्वर्ट करके ये मेरा आंसर आ गया रैशनल। तो आप लोग यहाँ पर ये मत बोलना कि ये इर्रेशनल है तो इसका सम रैशनल कैसे, क्योंकि ये इर्रेशनल तो है ही नहीं, ये रैशनल है, ये रैशनल है, इर्रेशनल है ही नहीं। इर्रेशनल कब होगा, जब रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तब जाके वो इर्रेशनल होता है। यहाँ पर 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो यहाँ पर ये इर्रेशनल नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स को, अपने रिलेटिव्स को, जिसको भी आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे का थर्ड देखते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल बराबर इर्रेशनल। यहाँ पर हमें डिफरेंस लेना है, यानी मैंने √3 - 1 किया मान लो, ठीक है। इर्रेशनल और रैशनल का डिफरेंस क्या आएगा, यही आएगा आंसर √3 - 1। तो ये भी रैशनल और इर्रेशनल का डिफरेंस क्या आया मेरा, इर्रेशनल। ठीक है, तो यहाँ पर ये है। ऐसे ही आपका डिवीजन बचा है। डिवीजन आप देखिए, मैंने अगर मान लो किया √3 / 2, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, यही आएगा आंसर √3 / 2, यानी ये इर्रेशनल का डिवीजन मैंने रैशनल के साथ किया, तो मेरा आंसर क्या आया, इर्रेशनल। कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, 2 भी मैं ऊपर लिख सकती हूँ, मतलब आंसर अलग अलग आएगा, पर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको इर्रेशनल को ही ऊपर रखना है। ठीक है, इर्रेशनल और रैशनल का डिवीजन, यानी रैशनल आया ऊपर या इर्रेशनल आपका ऊपर आया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब डिवीजन में फ़र्क पड़ेगा बट ये प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा मतलब ये है कहने का। ठीक है, तो ये चारों, ये भी एग्जांपल आई होप आपको क्लियर हो गई। ये चारों का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। चलो अब क्वेश्चंस की बारी। मेरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, आर दी फॉलोइंग रैशनल और इर्रेशनल, मतलब ये पांचों क्वेश्चंस में मुझे ये बताना है कि ये रैशनल है कि इर्रेशनल है। अब ये वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। अब आप ये वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो, और फिर देखना, आप लोग टैली करना कि मैंने जैसे सॉल्व किया है आपने भी वैसे सॉल्व किया है क्या, और आपका आंसर गलत है या सही है, खुद ही चेक करो। ठीक है, सेल्फ एनालिसिस करो। अब मैं सबसे पहले ये देखने जा रही हूँ, मेरा है 2√9। ठीक है, अब मैं देख रही हूँ 2√9। अब 2 तो मेरा रैशनल है और √9 तो मेरा क्या है, अब मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इर्रेशनल है क्योंकि मैम रूट के अंदर तो है, पर मैंने आपको अभी बताया कि रूट के अंदर अगर अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो ही वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर 9 कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 3 का स्क्वायर है, तो इट विल बी, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 × 3, दिस इज 6। तो ये मेरा कैसा हुआ, रैशनल नंबर हुआ, मेरा कैसा हुआ, रैशनल नंबर हुआ।
ठीक है। मैंने जो स्क्वायर्स है ना उसका मैंने पूरा 1 to 20 का स्क्वायर्स मैंने टेलीग्राम चैनल में डाला हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से उसको देख लेना, जिसको नहीं पता है वो याद कर लेना, क्योंकि आप ये तो मैंने छोटे छोटे नंबर लिए, हो सकता है आपके एग्जाम में थोड़े बड़े नंबर का आ जाए, तो 1 to 20 आपको याद कर लेना चाहिए स्क्वायर्स। तो वो मैंने PDF में डाला है टेलीग्राम में, तो वहाँ से देख लेना। सेकंड देखिए 6√16 + 5√1, अगेन ये √16 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो √16 नहीं, √16 की वैल्यू 4 होती है, तो √16 की वैल्यू 4 हुई तो मैंने 4 लिख दिया, प्लस 5 और √1 है तो वो 1 ही होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 4 = 24 प्लस 5 इट विल गिव यू 29। तो ये है अपना 29, ठीक है। ये हो गया। तो ये कैसा हुआ अपन का, ये वाला कैसा हुआ अपना आंसर, रैशनल। ये कैसा हुआ अपना रैशनल, ठीक है। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, पहला भी रैशनल, दूसरा भी रैशनल। तीसरा देखिए, अब आपको बेसिक क्यूब का तो नॉलेज होगा आई गेस, ठीक है। अगर वो भी आपको चाहिए, क्यूब रूट का भी आपको चाहिए, तो मैं आपको वो भी PDF में आप डाल दूंगी, आप वो भी वहाँ से देख लेना, ठीक है। दोनों नोट डाउन करके फिर वहाँ से देख लेना। अब देखिए थर्ड, क्यूब रूट ऑफ 8 + -√100। ये जो क्यूब रूट ऑफ 8 होता है वो उसका आंसर 2 होता है, ठीक है। 2 × 2 × 2 3 बार करो, 2 × 2 4, 4 × 2 = 8, तो क्यूब रूट ऑफ 8 हमारा 2 होता है, ठीक है। और माइनस √100, और ये जो √100 होता है वो अपना 10 होता है, ठीक है, 10 होता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, -8। 2 - 10 = -8। तो ये भी अपना कैसा आया, रैशनल। ये भी अपना कैसा आया, रैशनल, ठीक है। अब आप इसको देखिए, फोर्थ वाला √5 + √5, √5 + √5, इसका आंसर क्या होगा, √5 + √5 विल बी 2√5, √5 + √5 विल बी 2√5, है ना। और अगर मैं √5 × √5 लिखती तो मेरा आंसर क्या आता, 5, है ना, 5 आता, तो वो कैसा था, वो रैशनल नंबर हो जाता। बट यहाँ पर मैंने सम किया है, तो √5 + √5 विल बी 2√5 एंड 2√5 इज इर्रेशनल, इट इज इर्रेशनल, ठीक है। 2√5 इज इर्रेशनल। तो हमने पहला देख लिया, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, दोनों देख लिया। पहले की 3 रैशनल है, फोर्थ वाला इज इर्रेशनल। अब ये फिफ्थ वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। फिफ्थ वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग को मुझे बताना है कि क्या है इसका आंसर। 9√81 इज रैशनल और इर्रेशनल, और इसका आंसर क्या आएगा एंड में, वो भी मुझे आप लोगों को बताना है साथ में, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा मेरा आप लोग को मेरा टीचिंग स्टाइल आप लोग को समझ में आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो पुराने हैं उन लोग बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो दबा लेना, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब और लाइक दोनों करना, और बेल आइकन भी दबा लेना, क्योंकि ये लेक्चर नंबर 2 था नंबर सिस्टम का, ठीक है। आगे अभी लेक्चर 3, लेक्चर 4 सारे आएंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट होएगा। यूक्लिडियन ज्योमेट्री में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ, साइंस में मोशन का चैप्टर चल रहा है अभी, वर्क पावर एनर्जी पूरा ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। जिसके साथ आपको उसका पूरा PDF भी टेलीग्राम चैनल में है। तो सबसे पहले आप यूट्यूब से पढ़िए, फिर वहाँ से PDF बना के नोट्स बनाइए, ठीक है, और सेम मैथ्स का भी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।